जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन सलाकया चक्षुर्ण मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम धेय अश्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। चौथा अधिकार इस पर अपनी चर्चा चल रही है विगत 2-3 दिवस से। अग्रहित मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को इस अधिकार में समझाया है, उसके स्वरूप पर प्रकाश डाला है। मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? सर्वप्रथम तो यहाँ टोडरमल जी साहब ने उसको परिभाषित किया है। मिथ्या मतलब झूठा। झूठा किस आधार से? कि जो तत्व का भाव है वह तो उसका स्वभाव सच्चा है और तत्व के भाव के अनुसार तेरा श्रद्धान नहीं है, इसलिए झूठा है ना। तो मिथ्या का अर्थ झूठा कैसे लेना? उसको तत्व के अनुसार, है ना, पदार्थ का जो भाव है उसके अनुसार तेरी अभिप्राय तेरी मान्यता विपरीत होने के कारण वह झूठा है। प्रतीति भाव श्रद्धान किसको समझाया? ऐसे ही है, ऐसे ही यह है, इस प्रकार का प्रतीति भाव वह कहलाता है श्रद्धान, है ना। और इस जीव को अनादि से संसार परिभ्रमण का जो मुख्य मूल कारण है वो जीव का है मिथ्या भाव, है ना। समस्त दुखों का कारण कहा है मंगलाचरण में? इस भव के समस्त दुखों का मूल कारण क्या कहा है मुकेश जी भाई साहब? मिथ्या भाव। और उस मिथ्या भाव की सत्ता को नाश करके, है ना, तब मोक्ष का उपाय, मैंने मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। ये बात मंगलाचरण में करी।
अब प्रश्न यह है कि इस जीव को जो विपरीत श्रद्धान चलता है, ये श्रद्धान सम्यक कैसे हो? प्रश्न तो यह है। अनादि से हमारा वस्तु के संबंध में, पदार्थ के संबंध में, तत्व के संबंध में अयथार्थ श्रद्धान है, ठीक है ना जैन साहब? और अब यह सम्यक कैसे हो, इसके ये बात तो समझ में आ गई जीव के। क्या बात समझ में आ गई जैन साहब? कि सबसे पहले हमें मिथ्या दर्शन को मेटना है। मिथ्या दर्शन के मिटते ही जितना भी ज्ञान है वो सम्यक नाम पा जाता है। आई बात समझ में? मिथ्या दर्शन के रहते हुए ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या दर्शन के समाप्त होते हैं तो वो जो ज्ञान क्या हो जाता है? सम्यक ज्ञान, है ना? और चारित्र है, जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे दुख का समापन होता जाएगा, है ना? जो अनंतानुबंधी है वो तो मिथ्यात्व के साथ चली गई, है ना? और बाकी स्थिरता के साथ चली जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बात नक्की है कि सभी संसार के दुख का मूल कारण क्या है? मिथ्या भाव, मिथ्या दर्शन। ये बात इसके समझ में आ गई जैसा। अब उसने जो सुंदर प्रश्न खड़ा किया शिष्य ने, वो बहुत जोरदार है कि आप बता रहे हो कि मिथ्या दर्शन मतलब अयथार्थ श्रद्धा। यही बताया ना, मिथ्या दर्शन मतलब क्या? अयथार्थ श्रद्धा। और ये अयथार्थ श्रद्धा मुझको क्यों है? क्योंकि मेरे को केवल ज्ञान नहीं है। शिष्य क्या प्रश्न खड़ा करता है मुकेश जी भाई साहब कि मेरे को अयथार्थ श्रद्धान क्यों है? क्योंकि देखो प्रश्न में सब बातें उन्होंने व्यवस्थित खड़ी करी है। बहुत मतलब मार्ग का प्रश्न है, क्योंकि तत्व अनंत है। क्या बात समझ में आई आपको? तत्व अनंत है। और उनका यथार्थ सिद्धांत जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक नहीं होगा। सभी के यथार्थ ज्ञान के लिए केवल ज्ञान चाहिए। क्योंकि पहले ज्ञान होगा फिर श्रद्धा। यह है प्रश्न। प्रश्न समझ में आया आपको? प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर सुनने में, समझने में मजा नहीं आएगा। और गहरा प्रश्न है। और टोडरमल जी साहब ने इस प्रश्न के पहले मिथ्या दर्शन के स्वरूप को समझाया है। ऋषभ जी भाई साहब, मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? अयथार्थ श्रद्धा। अयथार्थ श्रद्धा, अयथार्थ किसको कहते हैं? तत्व भाव। जो तत्व का भाव है वैसा इसको श्रद्धा नहीं, है ना? जो तत्व का भाव है उसको छोड़कर अन्य भाव तत्व का मानता है, इसलिए वो कहलाता है अतत्व। और श्रद्धान यह तो ऐसे ही है, इसीलिए कहलाता अतत्व श्रद्धान। इसका नाम है मिथ्या दर्शन, ठीक है? और मिथ्या दर्शन है वह समस्त दुख का मूल है। ये बात भी समझ में आ गई। अब सुशील भैया प्रश्न है शिष्य का। क्या प्रश्न है? कि तत्व तो अनंत है। क्या प्रश्न है? तत्व तो अनंत है और अनंत तत्वों को यथार्थ रूप से जानने के लिए ज्ञान पावरफुल चाहिए।
क्या मुकेश जी भाई साहब, तत्व कितने हैं? तत्व तो है अनंत, है ना। और उनको यथार्थ रूप से जानने के लिए, उनको सही जानने के लिए ज्ञान कैसा चाहिए जैन साहब? पावरफुल यानी केवल ज्ञान चाहिए, एक बात। और साथ में प्रश्न भी उसने खड़ा किया है, क्योंकि जब तक वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक यथार्थ श्रद्धा नहीं हो सकता। ये बात भी सही है, बात समझ में आई आपको? यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा। अभी हमारे को अयथार्थ श्रद्धा क्यों है जैन साहब? क्योंकि हमारे को अयथार्थ ज्ञान है। आई बात समझ में? अयथार्थ ज्ञान है, इसलिए हमारा श्रद्धा अयथार्थ है। और जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा। और यथार्थ ज्ञान वस्तु अनंत है, तो उसको जानने के लिए ज्ञान भी पावरफुल चाहिए। तो पहले तो मेरे को केवल ज्ञान हो जाए और उसके बाद मेरे मिथ्या दर्शन समाप्त हो जाए। प्रश्न समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ ना जी? प्रश्न में कोई गड़बड़ी नहीं है। प्रश्न बिल्कुल उन्होंने जो उठाया है, तत्व अनंत है। हाँ भाई साहब, बिल्कुल तत्व अनंत है। और उन अनंत तत्व को जानने के लिए ज्ञान भी अपने को पावरफुल चाहिए, केवल ज्ञान जैसा। हाँ बिल्कुल, बात भी सही है। तीसरी बात उठाई है कि जानूंगा नहीं तब तक श्रद्धान सही कैसे होगा? ये बात भी सही है कि श्रद्धान ज्ञान पूर्वक होता है, ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है। तीन बातें हो गई। ज्ञान श्रद्धान नहीं करता, श्रद्धान तो श्रद्धा गुण करता है, लेकिन ज्ञान पूर्वक होता है। आई बात समझ में आया? है ना? ज्ञान और श्रद्धा की जोड़ी है ना? पहले तो यथार्थ जानना होगा और पछी फिर श्रद्धान होगा। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? शिष्य ने क्या प्रश्न किया? बोलो भाई, प्रश्न क्या किया शिष्य ने? हाँ, वस्तु तत्व अनंत है, ठीक है, और उनका यथार्थ जानना केवल ज्ञान होने पर ही हो सकता है। क्यों? इतने अनंत चीजों को जानना। अभी अब आत्मा में गुण कितने सारे हैं, गुण के बाद पर्याय है ना। अब इन सब का जानना, पुद्गल के गुण अनंत हैं, फिर उनकी पर्याय कितने सारे, और सबको जानना, यथार्थ जानना, उसके लिए केवल ज्ञान चाहिए। और केवल ज्ञान नहीं है तब हमारे को यथार्थ जानना नहीं होगा, और जब तक यथार्थ जानना नहीं होगा तब तक हमारे को यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा, और यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे होगा? मिथ्या दर्शन कैसे छूटेगा? ये बताओ मेरे। प्रश्न समझ में आया? किस किस के समझ में आ गया है? प्रश्न किसके समझ में आ गया? मुकेश जी भाई साहब, प्रश्न समझ में आ गया? मिथ्या दर्शन की परिभाषा बताइए। अभी पहले मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया। क्या परिभाषा है? अयथार्थ श्रद्धा, है ना। अयथार्थ किसको कहा? कि जो वस्तु का तत्भाव वो है तत्व, है ना। जो वस्तु का भाव है वैसा ये नहीं मानता। साहब वैसा क्यों नहीं मानता? क्योंकि इसको जानता ही नहीं वस्तु का क्या भाव है। तो अब शिष्य ने फिर प्रश्न खड़ा कर दिया कि जब अनंत वस्तुओं को जानने के लिए मेरे को अनंत ज्ञान चाहिए तभी तो मैं यथार्थ जानूंगा, और जानूंगा नहीं तब तक तो मेरा श्रद्धा विपरीत चलेगा, इसलिए मेरा झूठा। अब मेरे को आप कह रहे हो, ये बात तो समझ में आ गई। क्या कजावा साहब कि मिथ्या दर्शन का त्याग करो। मिथ्या दर्शन के समापन पर ही इस जीव की परिणति में सुख का प्रारंभ होगा। ये बात तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन अब हमें तरीका तो बताओ, क्योंकि हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, अनंत पदार्थों का यथार्थ जानना नहीं हो रहा है, और यथार्थ जाने बिना श्रद्धान कैसे होगा? तो अब मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे हो? प्रश्न समझ में आ गया? सबके समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, प्रश्न समझ में नहीं आया तो उत्तर सुनने में मजा नहीं आएगा। प्रश्न तो 3 लाइन का है और उत्तर 2 पेज का है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? अजीत भैया आप दोहराओगे प्रश्न? क्या प्रश्न है शिष्य का? हाँ, फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे हो जाएगा हमारे को? आप तो बार बार कह रहे हो पहले मिथ्या दर्शन छोड़ो, मिथ्या दर्शन छोड़ो,
और मिथ्या दर्शन की परिभाषा भी आपने ये बताई है कि यथार्थ श्रद्धान। अब यथार्थ तो हम जानते नहीं है और जानेंगे नहीं तो श्रद्धान कैसे होगा, और जानने के लिए केवल ज्ञान चाहिए, और ये तो अभी हमारे लिए तो बहुत कठिन काम हो गया। क्या साहब प्रश्न समझ में आया? अब टोडरमल जी साहब की भाषा में पढ़ लो आप प्रश्न। यहां प्रश्न है कि पेज नंबर 83 2 पंक्ति पढ़नी है, 2 पुरुष वर्ग से पढ़ेंगे और 2 महिला वर्ग से पढ़ेंगे, फिर अपन इसको मंथन करेंगे, विचार करेंगे, है ना, कि क्या बात कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। प्रश्न समझ में आया? 3 बातें हैं इस प्रश्न के अंदर कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ का यथार्थ भासना नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी झूठ बात नहीं है। दूसरी बात कि जब तक यथार्थ भाषित नहीं होंगे तो यथार्थ श्रद्धान नहीं होगा, ये बात भी सच्ची है। तो अब हमारे को तीसरा प्रश्न है, फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे हो? अब हमारे पास केवल ज्ञान है नहीं, है ना, वस्तु का, सभी वस्तु का यथार्थ हमारो भासना है नहीं, और फिर श्रद्धान विपरीत है। अब हमारा मिथ्या दर्शन कैसे छूटे? हमारा प्रश्न ही है। ठीक है, कौन पढ़ेगा महिला वर्ग से? देखो आप लोग पढ़ोगे ना तो घर पे भी अभ्यास करोगे तो आपको धीरे धीरे बात पकड़ में आएगी, है ना। कौन पढ़ेगा? जैसा कोई भी प्रश्न में गड़बड़ी नहीं है, और जो गड़बड़ी है वो किस तरह की है वो भी टोडरमल जी साहब का समाधान में अपने को पकड़ में आएगी, है ना। प्रश्न उसने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि वस्तुओं का, सर्व वस्तु का यथार्थ जानना केवल ज्ञान से हो सकता है, और जब तक वस्तुओं को हम यथार्थ जानेंगे नहीं तब तक हमारा श्रद्धान यथार्थ होगा नहीं, और मिथ्या दर्शन आपके वो पहले मिटो, और केवल ज्ञान हमारे पास है नहीं, तो ये मिथ्या दर्शन कैसे छूटे ये बता दो आप। ठीक है सुशील भैया, चलें अब आगे। समाधान, प्रश्न सबके समझ में आ गया? हाँ जी, सबके समझ में आ गया। चलो भाई, समाधान। समाधान, पदार्थों का जानना, न जानना और अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है। क्या बात कही मुकेश जी भाई साहब? पदार्थों का जानना, न जानना और अयथार्थ जानना है। तो कुछ बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या कहना चाह रहे हैं जैन साहब? बात पकड़ में आ रही है? बात किसकी चल रही है? जानने की चल रही है ना। इस पंक्ति में बात किसकी चल रही है? जानने की चल रही है ना। तो जानना, अन्यथा जानना और नहीं जानना, क्या? जानना, अन्यथा जानना और नहीं जानना, ये तीनों काम तो ज्ञानावरण के अनुसार है। देखो ये मिटा दूं मैं। पदार्थों का जानना 1, नहीं जानना 2, और तीसरा अन्यथा जानना। ठीक है, ये तीनों बात किससे होती है? किससे होती है? ज्ञानावरण के अनुसार होती है। देखो नहीं जानना ये तो है औदयिक अज्ञान, क्या जैन साहब? ज्ञानावरण के उदय से इस जीव को जो जानना नहीं होता है वो क्या कहलाता है? औदयिक अज्ञान। कुछ बात पकड़ में आई कि नहीं आई आपको? मुकेश जी वैसे बात पकड़ में आई आपको? नहीं पकड़ में आई? हमारे ज्ञान की अभी वर्तमान में ताकत ही इतनी नहीं है कि हम
क्षयोपशम, जितना उगाड़ है उतना जान पाते हैं, और जितना उदय है उतना जानना नहीं होता है। अब नहीं होता है तो वो तो औदैहिक अज्ञान है। अब आप उसमें तो आपके अभी प्रकट पर्याय के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है जानने की, तो अब क्या करो, वो तो मैटर ही खत्म, तो वो तो नहीं जानना हुआ। वो क्यों नहीं जानना हुआ कि ज्ञानावर्ण के उदय के कारण उसको जानना नहीं हुआ। ओके, अब बचा हुआ क्या है, ज्ञानावर्ण के क्षयोपशम से। ठीक है, ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जानना होता है और अन्यथा जानना होता है। ये दो चक्कर बात, अभी तीनों बातें हो गई ज्ञानावरण के आधार से। क्या क्या बातें हो गई तीन ज्ञानावरण के आधार से? जानना, नहीं जानना और अन्यथा जानना। तो ये पहली पंक्ति में टोडरमल साहब ने ये स्पष्ट किया है, क्या है कि जानना, नहीं जानना और अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार होता है। इसमें मोहनी का और दर्शन मोहनी का कोई रोल नहीं। अब ये सांप है या रस्सी है ना, पड़ा हुआ है आपका, तो आपने रस्सी को देखकर क्या देख लिया, सांप जान लिया है। अभी क्या जरूरत होगी, अन्यथा जानना हो गया, आई बात समझ। तो वो अन्यथा जानना वो ज्ञानावरण के अनुसार जानना हो गया। ठीक है, आई बात समझ में, पकड़ में आई बात, है ना। और जो जानना है, जो अभी जानना हो रहा है, वो ज्ञानावरण के क्षयोपशम के अनुसार हो रहा है। ठीक है, तो जानना, अन्यथा जानना और नहीं जानना, ये तीनों किसके अनुसार हो रहा है? ज्ञानावरण कर्म है निमित्त, ज्ञानावरण के अनुसार हो रहा है। ये पहली पंक्ति लिखी। अभी देखो, जो नहीं जानना हो रहा है उसको जाने दो, उसे श्रद्धा का, क्योंकि जो जानना ही नहीं हो रहा तो उसके संबंध में श्रद्धा क्या होगा, है ना। अब दो बातें हो रही है, जानना और अन्यथा जानना, तो इसके आधार से श्रद्धा है। तो अब अगली पंक्ति में टोडरमल साहब क्या कहते हैं, देखो, तथा जो प्रतीति होती है, प्रतीति मतलब विश्वास। अब यहाँ श्रद्धा की बात आ गई, पहले तो हुई ज्ञान की बात और अब यहाँ आई श्रद्धा की बात। तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है। क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब ने कहा, ये बात पक्की है कि बिना जाने श्रद्धा नहीं होगा। क्या, जो भी श्रद्धा होगा क्या, ज्ञान पूर्वक होगा, है ना, जानने पूर्वक श्रद्धा होगा। अब तू जब जानेगा ही नहीं तो और जो प्रतीति होती है वो कैसे होती है, जानने पर ही होती है। बिना जाने प्रतीति कैसे आए, बिना जाने उसको विश्वास कैसे हो, है ना जनता, बिना जाने उसको विश्वास कैसे हो। आप अभी भिखारी को बोलो क्या, तू मान अपने को करोड़पति, मान ले तू एजम कर यू आर करोड़पति, तो वो कहते हैं कि मैं कैसे विश्वास करूं मैं करोड़पति है, जैसा वो मैं कैसे विश्वास करूं कि करोड़पति है। अभी आप देखो एक बात समझो, एक तो है भिखारी और एक आप है। अब आपको मालूम है कि भिखारी की लॉटरी खुल गई है ना 1 करोड़ की, आप उसको ये नहीं बता रहे हो कि तेरी लॉटरी खुल गई है, और उसको ये बोल रहे हो कि तू मान करोड़पति, तू मान करोड़पति है। मैं कह रहा हूं तू मान करोड़पति है, मानेगा वो? क्यों ऐसा विश्वास नहीं होगा उसको, कि वो जानेगा नहीं जब तक कि मेरे पास करोड़ रुपए का मैं स्वामी हूं या मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तब तक सुनील भैया मानेगा वो? तो बिना जाने तो मानेगा। ठीक है, और जैसे ही उसे आपने कहा कि तेरे 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई है, जैसा फिर आप बोलो कि तू मन मान करोड़पति है, फिर क्या होगा? बोले अब तो करोड़ रुपया तो अभी बेसिक में पड़ा हुआ है, अभी यार तू जाएगा लाट में देगा, तेरे को पैसे मिलेंगे जब तू करोड़पति होगा, लेकिन तुमके पैसा क्या होगा, मानेगा कि नहीं? मानता है। तो जानना, देखो मोक्ष मार्ग में श्रद्धा के जो है श्रद्धा पहले जानना होता है और फिर श्रद्धा, और मोक्ष मार्ग की जो प्रक्रिया है प्रारंभ है वो श्रद्धा पूर्वक। तो जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं होगी तब तक ज्ञान सम्यक नहीं होगा। आई बात, इसलिए
की बात की जाएगी तो ज्ञान फिर श्रद्धा। बात पकड़ में आई आपको? जैसे बात पकड़ में आई, ज्ञान फिर श्रद्धा। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको? तो टोटल साहब ने कितनी सुंदर बात यहाँ लिखी है कि शिष्य का जो प्रश्न था उस प्रश्न को बिल्कुल डिनोय नहीं करा है, उसको मतलब एकदम कि आप जो कह रहे हो बात बिल्कुल सच्ची है। क्या बात कह रहे हो आप कह रहे हो कि तत्व तो अनंत है और उनका जानना केवल ज्ञान बिना नहीं होगा, और जब तक मैं जानूंगा नहीं तब तक श्रद्धा नहीं होगा, और अब केवल ज्ञान मेरे पास है नहीं तो अब मिथ्या श्रद्धा कैसे जाए, ये शिष्य का प्रश्न। और उत्तर में टोटल आपने पहले भी ये कहा, क्या कहा, ये बात तय है, क्या तय है कि जानना, नहीं जानना और अन्यथा जानना, ये तीनों बात ज्ञानावर्ण के अनुसार है। क्या बात कही पहली पंक्ति में? जानना, नहीं जानना और अन्यथा जानना। नहीं जानना औदयिक ज्ञान, और जानने में छायोतमिक ज्ञान से जानना और अन्यथा जानना, ये तो सब ज्ञानावरण के अनुसार होता है। और जब तक ये जीव जानेगा नहीं तो उसको प्रतीति कैसे होगी, ये बात कह रहे हैं। बिना जाने प्रतीति कैसे हो, बिना जाने इसको विश्वास कैसे हो, यह तो सत्य है। क्या साहब क्या कहा? यह तो सत्य है। सत्य है मतलब सही है। क्या बात सही है? किसी ने कहा कि मैं जानूंगा नहीं तो मेरे को श्रद्धा कैसे होगा, तो टोटल साहब कह रहे हैं हाँ ये बात तो सत्य है कि बिना जाने श्रद्धा नहीं होगा। अजीत भैया, शिष्य ने भी यही कही थी बात। क्या कही थी? क्या कही थी शिष्य ने भी? तत्व तो अनंत है और मैं जब तक जानूंगा नहीं तब तक मेरा श्रद्धा सही कैसे होगा, और जानने के लिए केवल ज्ञान चाहिए। टोटल साहब भी कह रहे हैं कि हाँ बात तो सच्ची है तेरी कि जाने बिना श्रद्धा कैसे होगा, ये बात तो सच्ची है। अब तो क्या उत्तर हो गया जैसा पूरा? उसकी तरफ से बात, हाँ तेरा जो प्रश्न है ये बात तो सच्चा है, लेकिन अब उत्तर देखना, उत्तर की गहराई क्या है कि तेरे को अनंत को जानने के लिए क्या जरूरत है ना? बात कहां से करेंगे प्रोफेसर साहब? है उसने बात कही कि मैं जब तक अनंत को जानूंगा कैसे, जब तक मेरे पास केवल ज्ञान नहीं होगा, और जानूंगा नहीं तो श्रद्धा कैसे होगा। अब प्रोफेसर साहब ने उसके फार्मूले को स्वीकार किया है कि जाने बिना श्रद्धा नहीं होगा, और ये बात सच्ची भी है कि पहले जानना होगा और फिर श्रद्धा होगा। ज्ञान और श्रद्धा की मैत्री है ना? ज्ञान पूर्वक श्रद्धा होगा, है ना? जब ये प्रक्रिया चलेगी ना तब तो पहले जानने की बात कही जाएगी, और जब मोक्ष मार्ग की बात कही जाती है तब श्रद्धा से कही जाएगी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ऐसा कहा जाएगा, है ना? तो वो बात तो सच्ची है और उस बात को पूरा स्वीकार कर लिया हमने, है ना? पढ़ो भाई तीन पंक्तियां आगे की क्या कहा है? हाँ वो भी पढ़ो। पदार्थों का जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है, तथा जो प्रतीति होती है तो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे आए, यह तो सत्य है। मुझे वैसा बात समझ में आ गई। ये बात स्वीकार कर ली। क्या बात स्वीकार कर ली? कि जाने बिना प्रतीति नहीं होगी। ओके, ये बात तो सत्य है, ठीक है। प्रश्न में वो बात ऊपर कही थी कि जब तक जानूंगा नहीं तब तक श्रद्धा नहीं होगा, और टोडरमल साहब कह रहे हैं हाँ बात सच्ची है कि तू जानेगा नहीं तब तक श्रद्धा नहीं होगा। क्या कह रहे हो? जब तक तू जानेगा नहीं तब तक ये श्रद्धा नहीं होगा, ये बात सच्ची है। तो फिर ऊपर शिष्य का प्रश्न और उत्तर में क्या अंतर है? शिष्य का प्रश्न, शिष्य ने भी ये बात कही और टोडरमल साहब ने भी ये बात स्वीकार कर ली। क्या शिष्य का क्या प्रश्न था? शिष्य का क्या प्रश्न था? कि बिना जाने श्रद्धा नहीं हो सकता, ठीक है, और तत्व अनंत है, और उस तत्व को यथार्थ जानने के लिए
केवल ज्ञान चाहिए और मेरे पास केवल ज्ञान है नहीं। और जब केवल ज्ञान नहीं है तो मैं अनंत तत्व को कैसे जानूंगा यथार्थ? और जब यथार्थ जानूंगा ही नहीं तो मेरा श्रद्धान कैसे सही होगा? और फिर आप कह रहे हो कि मिथ्या दर्शन बिना छोड़े ये तो संसार का मूल है, ये छूटेगा नहीं जब तक काम होगा नहीं, तो अब मेरे मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे हो? प्रश्न समझ में आ गया ना आपको शिष्य का? हाँ, सरल है ना प्रश्न? तो प्रश्न समझ में आ गया। तो टोडरमल साहब ने उत्तर में भी ये बात स्वीकार करी। क्या कही? कि आप जो कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि बिना जाने श्रद्धा नहीं होता, ये बात सच्ची है। पहले जानना होता है फिर श्रद्धा होता है, ये बात तो सच्ची है। और जानने में भी 3 प्रकार के विभाजन, जानना, नहीं जानना और अन्यथा जानना। बात किसी तरह बोली, जानना, नहीं जानना और अन्यथा जानना, ये सब तो ज्ञानावरण के अनुसार है। ज्ञानावरण के उदय के अनुसार औदय का ज्ञान नहीं जानना और क्षयोत्सव में बंटवारा करा जानना और अन्यथा जानना, ये बात तो है। और दूसरी बात ये भी है कि बिना जाने श्रद्धा नहीं होगा, ये बात भी है। तुम जो कहते हो ये बात तो सच्ची है। तो फिर क्या फर्क रहा? उन्होंने प्रश्न करा और आपने 3 पंक्ति में यही बात कही। फिर अंतर, अब अंतर यहां से प्रारंभ होगा। क्यों? कि शिष्य ने बात कही कि अनंत को जानूंगा। अब टोडरमल साहब कहेंगे कि तेरे को अनंत जानने की अभी जरूरत नहीं। बात संख्या से विभाजन है, उसकी प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोडरमल साहब, शिष्य की प्रश्न की जो प्रक्रिया है श्रद्धा की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी स्वीकार करते हैं कि बिना जाने श्रद्धा नहीं हो। लेकिन समस्या क्या है कि तू अनंत को जानने की बात कर रहा है और टोडरमल साहब कहेंगे भैया अभी तेरे को मिथ्या दर्शन को मेटने के लिए अनंत को जानने की जरूरत है। अंतर क्या है? प्रश्न ये है और डिफरेंस क्या है? बात पकड़ में आई? चलो भाई, कौन पढ़ेगा प्रश्न और 3 पंक्ति का जो उत्तर, उसके बाद इसके आप विस्तार की चर्चा करेंगे। यहाँ प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? समाधान: पदार्थों का जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है, तथा जो प्रतीति होती है तो जानने पर ही होती है। बिना जाने प्रतीति कैसे आए? यह तो सत्य है। यह तो सत्य है। ठीक है कि क्या बात स्वीकार करी? ऊपर जो प्रश्न शिष्य ने खड़ा किया था उसकी ये बात तो सत्य है। क्या? कि बिना जाने प्रतीति कैसे आए, ये बात तो सत्य है। तो फिर गड़बड़ क्या है? तो शिष्य ने बात प्रारंभ क्या कही थी कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ भाषित नहीं होते। शिष्य ये मान रहा है कि सर्व पदार्थ भाषित होंगे तभी मेरा मिथ्या दर्शन जाएगा। शिष्य क्या मान रहा है? जब तक सर्व पदार्थ भाषित, क्योंकि अभी हमारे पास तो छायोसमिक ज्ञान है ना, और छायोसमिक ज्ञान की तो लिमिटेशन है ना, और केवल ज्ञान ऐसा तो है नहीं कि जितने भी तत्व है, अनंत पदार्थ है, सब पदार्थ का यथार्थ भाषण हो जाए। तो शिष्य ये मान रहा था, क्या मान रहा था? कि मिथ्या दर्शन बिना केवल ज्ञान के नहीं जा सकता। शिष्य का क्या मानना था? नहीं जा सकता। और लॉजिक क्या था उसका? लॉजिक क्या था कि श्रद्धा ज्ञान पूर्वक होती है और जानूंगा नहीं तो श्रद्धा कैसे सम्यक होगी, है ना? जानूंगा नहीं तो उसने, अभी टोडरमल साहब ने ये बात तो उसकी स्वीकार कर ली, ये बात तो नक्की है। क्या है कि बिना जाने प्रतीति कैसे हो, ये बात तो सत्य है। तो फिर साहब क्या कर? अब वो कहेंगे भैया तू जिसके आधार से मान रहा है कि सभी पदार्थों को मैं जब जानूंगा तब मेरा सब मिथ्या दर्शन मिटेगा। अब कहेंगे भाई इसमें प्रयोजनभूत पदार्थ जानना है ना, और उसको जानने के लिए तेरे पास जो ज्ञान है ना छायोसमिक, वो अभी वर्तमान में संगीत है, वो पर्याप्त है। उसके आधार से उत्तर चलेगा। अपन उसकी चर्चा करेंगे। भाई साहब आए हैं, कोई सूचना
के विषय तो अपन 5 मिनट जो है वो आप उनकी बात जो भी है कार्यक्रम की सूचना आप लोग देंगे, है ना, इसमें चर्चा अपन कर देंगे। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।